सत्य प्रकाश और आप लीगल बाउंड्री न्यूज़ मैगजीन के यूट्यूब चैनल के साथ आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पूरे देश में एक समस्या बन चुकी झारखंड के साइबर अपराधियों द्वारा किए जा रहे फ्रॉड की। देश में शायद ही कोई वैसी एजेंसी होगी या कोई वैसा डिपार्टमेंट होगा या किसी ऊंचे पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी होगा या एक छोटा सा कर्मचारी जिसको शायद साइबर अपराधियों की कभी कॉल नहीं आई होगी या उनके विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी को झारखंड के जामताड़ा, देवघर और गिरिडीह के साइबर अपराधियों ने बड़ी चालाकी से नहीं ठगा होगा। झारखंड में साइबर अपराध एक बिजनेस और एक बड़ा व्यापार का रूप ले चुका है। आखिर यह अपराध झारखंड में क्यों फैला और झारखंड में इसके फैलने के पीछे की क्या कहानी है? अगर आप 2016 से लेकर 2021 जुलाई तक के आंकड़ों पर ही नज़र डालेंगे तो करीब 6000 के आसपास साइबर केसेस के वैसे रिपोर्ट दर्ज हुए जिसमें क्रिमिनल्स को या तो पकड़ा गया या तो डायरेक्ट पुलिस ने उनको खोज के निकाला कि यह साइबर अपराध कहाँ से है। अगर आप पूरे झारखंड और पूरे देश भर में हो रहे साइबर अपराध का जिक्र करें तो आपको पता चल पाएगा कि सबसे अधिक जो साइबर क्रिमिनल्स और जो इनका एज ग्रुप है वह 16 से लेके 25 तक की है। और उस एज में यह साइबर क्रिमिनल्स इतने प्रोफेशनल्स होते हैं कि आपको बड़ी आसानी से एक कॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे ऐसी जानकारी जो आपको शायद लगेगी कि यह जानकारी शायद मैंने बैंक में या अपने वॉलेट में या जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के जो ऐप्स आपने डाउनलोड कर रखे हैं अपने फ़ोन्स में उसमें शायद आपने वह डिटेल सबमिट नहीं की है और आपके पास जो कॉल आती है वह इतने चालाकी से और इतनी जानकारी इकट्ठा करके आती है कि आपको लगेगा हाँ मुझे यह जानकारी देनी चाहिए। आप जैसे ही जानकारी देंगे उधर से तुरंत एक मैसेज आपके फ़ोन पे आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड सो रुपीज़, और इसके बाद आपके खाते से वह धनराशि कट जाएगी। आप उसके बाद पुलिस के पास जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे, बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करेंगे। आपकी जो यह कंप्लेंट ट्रैकिंग की सिस्टम है वो इतनी ख़राब है कि आपको 15 से 20 दिन ट्रैकिंग में लग जाएगा कि पैसा कहाँ से गया, कहाँ से आया। बैंक की जो मैकेनिज़्म है, बैंक की जो कंप्लेंट डिस्पोजल सिस्टम है, जो रिड्रेशन फॉरम्स है, जो ऑनलाइन कस्टमर केयर्स की उनकी सर्विसेज है वो इतनी ख़राब होती है कि आप जब तक सोच पाएंगे तब तक 12 से 15 दिन आपके अकाउंट से पैसे कटे हुए हो जाते हैं और उतने दिन में उस पैसे को बड़ी चालाकी से ठिकाने लगा दिया जाता है और जो क्रिमिनल्स होते हैं वह अपना लोकेशन चेंज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे कॉल जो भी साइबर फ्रॉड करते हैं वह या कोई फर्जी आईडी पे सिम कार्ड जनरेट करते हैं और सिम कार्ड लेकर या क्राइम करते हैं। आखिर उनको सिम कैसे उपलब्ध होती है, उनको आईडी कैसे उपलब्ध होती है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस लेवल पे नहीं होती कि उनके जो जड़ है वहाँ तक पहुँचा जाए। पुलिस केवल यह देखती है कि इस अकाउंट से पैसे कटे हैं, इस फ़ोन नंबर से फ़ोन आई थी और फ़ोन कॉल की लास्ट लोकेशन यहाँ पे है। उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए पुलिस घटना स्थल तक पहुँचती है और एक्यूज तक पहुँचने की प्रयास करती है। फिर उसके बाद उस सिम कार्ड जहाँ से वो सिम कार्ड इशू हुई थी वहाँ पे पकड़ा जाता है तो पता चलता है वह सिम कार्ड किसी और के नाम से इशू हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या पुलिस ने आज तक वैसे दुकानदारों को अरेस्ट किया? अगर इस अपराध को रोकना है तो पुलिस को सबसे पहले वैसे सिम प्रोवाइडर्स के खिलाफ एफआईआर करके उन्हें जेल में डालना होगा जो फेक आईडी पे सिम कार्ड देते हैं। लेकिन उनका एक तर्क होता है कि हमारे पास जो आईडी आई थी वह आईडी ओरिजिनल थी लेकिन वेरिफिकेशन जो होती है वह प्रॉपर नहीं होती। मेरे पास कुछ झारखंड के अखबार हैं, झारखंड ही नहीं पूरे देश भर के, जिसमें जो रिपोर्ट है कि झारखंड में हर महीने 100 से 120
साइबर अपराध के केसेस केवल झारखंड पुलिस ही रजिस्टर्ड करती है। इसके साथ झारखंड के कुछ जिलों का नाम है जिसमें साइबर क्राइम का हब कैसे बना, केवल या जामताड़ा, गिरिडीह या देवघर नहीं है, झारखंड के सभी जिलों में। अभी एक आज तक न्यूज़ चैनल की खबर थी कि झारखंड में जो मोडस ऑपरेंडी है क्राइम की, सेक्सोटॉर्शन, अर्थात आपको व्हाट्सएप कॉल करके अश्लील वीडियो भेज के या अश्लील तस्वीर दिखा के आपको एक्सटॉर्ट करते हैं। और जो जिन अक्यूज को पकड़ा गया है हजारीबाग से, आप जिन इलाकों से उनको अरेस्ट किया गया है या जहां से पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रैक की है, अगर आप उन इलाकों में जाएंगे तो उन इलाकों का जो जोग्राफिकल कंडीशंस है वो इतना टेरर है कि कोई आम आदमी वहाँ पे जाना भी पसंद नहीं करेगा। आम आदमी तो आप छोड़ दें, वहाँ पे इवन लोकल पुलिस भी उनके जो लोकल स्पाई होते हैं उनसे सपोर्ट लेके क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। और झारखंड में एक और समस्या है कि झारखंड की जो पुलिस है वो वहाँ पे लोकल जो स्पाई रखती है, वो स्पाई भी क्रिमिनल्स ही होते हैं। 100% जो उनके स्पाई होते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं और उनको सारा चीज़ पता होता है कि भाई हमें पुलिस को किस लेवल तक मैनेज करना है, क्रिमिनल को किस लेवल तक मैनेज करना है। तो जब इस तरीके की मैकेनिज्म के सहारे आप क्राइम ट्रैकिंग या क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो अपराध को आप कभी खत्म नहीं कर सकते। अपराध को आप केवल सेलेक्टिव तरीके से पकड़ सकते हैं कि ये क्रिमिनल्स को पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो। वो एक मैनेज तरीके से आप अपराध को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यह जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं यह अधिकतर 16 से 22 या 25 की एज के होते हैं। और अगर आपने क्रिमिनल थ्योरी पढ़ा होगा तो सिसेरो लोम्ब्रेशो ने कहा है कि क्रिमिनल्स आर बोर्न, मतलब कोई पैदा होते ही क्राइम करता है। लेकिन झारखंड के क्रिमिनल्स के साथ यह चीज़ लागू नहीं होता। जो झारखंड के साइबर अपराधी है पर एक अखबार की कटिंग है कि साइबर क्रिमिनल्स ने ट्रेनिंग लेने के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च किए। मेरे पास जनवरी 2021 तक के कुछ आंकड़े हैं जिसमें रांची में 57 अपराधी जो है 57 अपराध साइबर क्राइम के हुए, एक की गिरफ्तारी हुई। वहीं आप देवघर का आंकड़ा देखें तो 42 अपराध हुए और 291 साइबर अपराधी पकड़े गए। जामताड़ा में 39 अपराध हुए और 93 अपराधी पकड़े गए। धनबाद में 26, 13 अपराधी पकड़े गए। जमशेदपुर में 23 अपराध हुए, 4 अपराधी पकड़े गए। गिरिडीह में 13 अपराध हुए, 34 अपराधी पकड़े गए। तो यह आंकड़ा बड़े चौंकाने वाले हैं। इन लोगों ने केवल एक साधारण या इलिटरेट लोगों को टारगेट किया, या जो आप न्यूज़ चैनल्स या मास मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि सावधान रहे, आपके पास कॉल आएगी, आपके खाते से पैसे। इन लोगों ने उनको भी ठगा जिन लोगों ने ऐसे एडवर्टाइजमेंट को प्लान करते हैं, अर्थात जो गवर्नमेंट के टॉप पोस्ट पे बैठे हुए हैं कि इस तरीके की अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। इन्होंने ये साइबर क्रिमिनल्स ने आरबीआई के स्टाफ को ठगा, बैंकों के स्टाफ को ठगा, सिविल सर्विसेज के आईएएस ऑफिसर्स को ठगा, आईपीएस को ठगा, सीबीआई में बैठे लोगों को ठगा, जजेज को ठगा, एडवोकेट्स को ठगा, पुलिस को ठगा। मेरे पास एक आंकड़ा है जिसमें झारखंड के साइबर अपराधी ने नागालैंड के आईएएस अधिकारी के खाते से उड़ाए 35 लाख रुपए। और उसी प्रकार साइबर अपराधियों ने झारखंड के डीजीपी की फेक आईडी बनाकर मैसेजेस भेजा। रांची से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पे जामताड़ा है। जामताड़ा अगर आप जाएंगे तो जो आप वहाँ की तस्वीर देखेंगे तो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि एक छोटे से गांव में जहाँ पे आज से 10 साल पहले, ज़्यादा नहीं 10 साल पहले पीने की पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, जाने की सड़क नहीं होती थी अच्छी। यहाँ तक कि लोग इतने अवेयर नहीं थे कि उनको इस बात की जानकारी होती थी
कि कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट क्या है, उस जामताड़ा में आप आज के समय में अगर चले जाएंगे तो शायद ही कोई घर होगा जो आपको भारत की एक महानगरों की जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल और जो लिविंग कल्चर है उससे कम उनके घरों में कोई वैसी सुविधा हो। शायद ही आप जामताड़ा के जो यह साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके घरों में देखेंगे। यह साइबर अपराधी जो पैसे आपके खाते से उड़ाते हैं या कैसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उस पैसे को कैसे अपने यूज में लाते हैं। अभी करीब एक सप्ताह पूर्व दिल्ली पुलिस ने झारखंड से 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। जिन 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया उनकी एज 15 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक की है, और उसमें से कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं था कि वो जो काम कर रहे हैं उस काम का फायदा उनको है या किसी और को। उन्होंने बाकायदा पुलिस के सामने यह कबूल किया कि उनको सैलरी मिलती है 50,000 रुपये से 40,000 से 50,000 रुपये महीने, केवल कॉल करने। आप लीगल बाउंड्री के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। मैं कुछ और फैक्ट्स के साथ जल्द ही इस पर 2 वीडियो और लेकर आऊँगा। कुछ FIRs मैंने कलेक्ट किए हैं करीब 100 के आसपास। आप लीगल बाउंड्री के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।